हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में बटन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं। देखो, आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करो, एंगुलर में, रिएक्ट में, व्यूजीएस के अंदर आपको बटन्स के एंड फंक्शंस की जरूरत कहीं ना कहीं पे पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लो एक फॉर्म सबमिट कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, इस केस के अंदर आपको बटन चाहिए। और एक बटन क्लिक के ऊपर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कोई एपीआई कॉल करना चाहते हो, कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो, इस केस के अंदर आपको फंक्शन चाहिए होता है। सो इस पार्ट के अंदर आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग एक बटन बनाते हैं, कैसे एक फंक्शन बनता है और कैसे बटन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल होता है एंगुलर के अंदर। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बटन बनाएंगे, आफ्टर दैट एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, बटन क्लिक के ऊपर फंक्शन को कॉल करेंगे। ये भी देखेंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कैसे कॉल करा जाता है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना आराम से बैठ के। देखो, लास्ट के दो पार्ट्स में 7th एंड 8th के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपोनेंट वाला जो फीचर है, जो टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका है। कंपोनेंट्स का फीचर काफी बड़ा है। जो बेसिक चीजें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, जो एडवांस चीजें हैं उनको कुछ पार्ट बाद में बताऊंगा। अगर मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो एक तो आप कंपोनेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। सेकंड चीज है कि वहां पे थोड़ी सी एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पहले और बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, देन हम लोग कंपोनेंट के ऊपर वापस से आएंगे। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में चलते हैं। और आपको एक बटन बनाने के लिए तो आपको कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की app.component.html वाली फाइल में चले जाओ, यानी कि जो आपका कंपोनेंट का नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे ऐप है तो यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बटन बना लेंगे। इस बटन के अंदर लिख देता हूँ मैं क्लिक मी, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से बटन दिख जाएगा। बटन हमारा बन चुका है। अब जब भी आप इसमें क्लिक इवेंट लगाते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरीके से ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी आपको, देन क्लिक और आपके फंक्शन नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर नेम। तो अभी हमें फंक्शन नेम कहां से मिलेगा, फंक्शन बनाएंगे तभी तो मिलेगा। तो फंक्शन आपको कहां बनाना है, आपके फंक्शन हमेशा टीएस वाली फाइल के अंदर ही बनते हैं कंपोनेंट के फंक्शन। तो आपको किस तरीके से फंक्शन बनाओगे, इस तरीके से फंक्शन फंक्शन और यहां पे लिखोगे एप्पल, इस तरीके से। जी नहीं, ऐसे एंगुलर के अंदर फंक्शंस काम नहीं करते। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, तभी टीएस फाइल है। तो आपको ना यहाँ पे जब भी फंक्शन बनाने हो तो फंक्शन कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बनेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, जैसे कि हैंडल क्लिक इवेंट, इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना दिया। देन हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस लिखेंगे और इसके अंदर जो भी आपको काम करना हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट अभी के लिए, तो अलर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन कॉल्ड। देन हम लोग इसको, जो ये फंक्शन है ना, इसको आपको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेसेस भी लगा देंगे। ठीक है, जो आपका फंक्शन को यहाँ पे इतना लिखा हुआ है ना, सब कुछ यहाँ पे पास कर दोगे। अगर आपने इवेंट्स हैं तो आप इवेंट्स भी पास करोगे, बट इवेंट्स के बारे में आपको बता नहीं रहा, बिकॉज जब भी आप लोग इवेंट्स पास करोगे ना, उनका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। और मे भी आपको भी टाइप्स के बारे में ना पता हो, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको फंक्शन पैरामीटर कैसे पास करते हैं, उनका टाइप कैसे डिफाइन करने हैं, टाइप डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो एक बटन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम लोग चलते हैं यूआई के ऊपर। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन कॉल्ड, और ये फंक्शन कॉल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो अलर्ट मैं नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे कंसोल मार देते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे करूंगा console.log और यहाँ पे कर देंगे फंक्शन कॉल्ड। तो ये भी आराम से कॉल होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी बार कॉल करूं। देन यहाँ पे आप देखना, इसको हटा देता हूं। देखो 1 2 3, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 बार फंक्शन कॉल हो चुका है, 4 5, जितनी बार भी क्लिक करूंगा हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है परफेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या है, आपने जब यहाँ पे फंक्शन कॉल करा ना, तो डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख दिया इस तरीके से। अब मान लो आपके पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फंक्शन का नाम है अदर फंक्शन, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं एक console.log लगा देता हूं और यहां पे कर देता हूं अदर फंक्शन। एंड देन यहां पे इसका एफ है ना, उसको कैपिटल कर देता हूं ताकि यहां पे एरर ना दिखाई दे। ठीक है, अदर फंक्शन कर दिया। अब इस फंक्शन को मैं यहां पे कॉल क्लिक करूंगा तो सिंपली ऐसे रख दूंगा। एंड देन आप यहां पे देखोगे, जैसे क्लिक करूंगा तो अदर फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहां पे इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन से कॉल करना चाहूं तो कैसे करूंगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं अदर फंक्शन, तो क्या ये कॉल होगा अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं तो? ठीक है, इस तरीके से। जी नहीं, जो हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से कॉल करा था, यहां पे इस तरीके से कॉलिंग नहीं होगी, बिकॉज ये क्लास है। तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले दिस लगाना पड़ेगा। दिस का मतलब क्या है
कि इस क्लास का आप समझ सकते हो कि दिस है यहाँ पे, देन इसके फंक्शन का नाम इस तरीके से। और अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तब आप देखोगे फंक्शन कॉल्ड एंड अदर फंक्शन कॉल्ड इस तरीके से कॉल होगा, ठीक है। तो जब भी आपको एक क्लास के फंक्शन को एक क्लास के अंदर एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करना होता है, तब आप लोग यहाँ पे इस तरीके से दिस लिखोगे। जब आपको HTML वाली फाइल से कॉल करना होता है तो आपको यहाँ पे दिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा। इंटरव्यूज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है एक फंक्शन को कैसे कॉल करोगे बटन के क्लिक के ऊपर, तो आप ये वाला सिंटेक्स लिख के बता सकते हो। सेकंड चीज, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन में जब कॉल करते हो दिस क्यों लगाना पड़ता है, इस केस के अंदर आप बताओगे कि दिस डिनोट करता है इस क्लास को। अब इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि कौन से अदर फंक्शन को कॉल करना, बिकॉज एक तो इस क्लास के अंदर अदर फंक्शन है, किसी और के अंदर भी हो सकता है, तो यहां पे बताना पड़ता है दिस क्लास, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।